आपने ये भी कहावत सुनी होगी कि जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्लॉग में। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के आया हूँ, एक ऐसी इमारत पे लेकर के आया हूँ जिसे आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा। आपने अक्सर कहानियों में ये सुना होगा कि कोई राजा था, वो रात में इमारत बनवाता था और दिन में तुड़वाता था, ताकि उसकी प्रजा जो है भूखी ना सो सके और उन्हें अनाज दिया जा सके, उनकी प्रजा को रोजगार मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही इमारत पे लेकर के आया हूँ जो वो लखनऊ में सिचुएटेड है। बहुत पुराना है, अक्सर आपने उसे देखा होगा और फोटो भी क्लिक करवाई होगी, बट शायद आप ये ना जानते हो कि ये वही इमारत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रूमी दरवाजे की। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं आज इतिहास के पन्नों में। 1784 जब उत्तर प्रदेश की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर की गई, तब लखनऊ की प्रजा जो है भूख से तड़प रही थी। यानी कि 1784 में लखनऊ में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लोग दाने दाने को मोहताज थे और यहाँ की प्रजा को काम नहीं मिल रहा था। तब लखनऊ के नवाब असफुद्दौला ने एक नायाब तरीका निकाला और उन्होंने अपनी प्रजा को रोजगार दिया। यानी कि रूमी गेट और बड़ा इमाम बाड़ा जैसी मशहूर इमारतें बनवाई। उसी दरिया दिली और नायाबी की ये रूमी गेट और बड़ा इमाम बाड़ा की कहानी है। तो आइए आपको भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत से शॉट्स दिखाते हैं। मैं आपको आज शॉट्स दिखाऊंगा रात के। ये जो लॉन्ग वीडियो है वो उसी पे आधारित है। इस रूमी गेट का पूरा इतिहास, पूरा कल्चर, कैसे कब क्यों और क्या बना, इसकी जो आप मेहराबें देख रहे हैं वो सारी चीजें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गेट किसी शहर की पूरी पहचान बन सकती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की धड़कन यानी रूमी दरवाजे की। क्या सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि उस दौर की गवाही है जब लखनऊ की तहजीब पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही थी। 60 फीट ऊंची इमारत जो बिना किसी पत्थर या लकड़ी के इस्तेमाल के खड़ी है, अपने आप में एक अजूबा है यहाँ। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ एक शाही दरवाजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंसानियत और हमदर्दी की कहानी छिपी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रूमी दरवाजे का पूरा इतिहास और उसके अधूरे रहस्य और क्यों इसे तुर्किश गेट कहा जाता है। पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इतिहास के पुराने पन्नों में। साल 1784, अवध एक भीषण अकाल की चपेट में था। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। तब नवाब असफुद्दौला ने एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने अपनी प्रजा को खैरात देने के बजाय रोजगार दिया। उन्होंने कहा, मजदूरी करो और सम्मान से अनाज ले जाओ। रूमी दरवाजा उसी अकाल राहत परियोजना का हिस्सा है। यहाँ एक मशहूर कहावत मशहूर हुई, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। रूमी दरवाजा सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह जोड़ता है पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से और इंसानियत को कला से। इसके शिखर पर लगा छत्र और इसकी मेहराबें हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक ऐसा मिला जुला नमूना है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। यह हमारी गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आप लखनऊ आए और रूमी दरवाजे की छांव में कुछ पल नहीं बिताए तो यकीन मानिए आपने लखनऊ को देखा ही नहीं। संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अब आपको बताते हैं इसका नाम रूमी क्यों पड़ा। असल में इसका डिजाइन तुर्की के इस्तांबुल शहर के एक मशहूर गेट से मिलता जुलता है। उस जमाने में इस्तांबुल को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, इसीलिए इसे टर्किश गेट या रूमी दरवाजा कहा जाने लगा। इसके आर्किटेक्ट का नाम किफायत उल्लाह था। उन्होंने बिना किसी लोहे या लकड़ी के सिर्फ लाहौरी ईंटों और बादामी चूने से इसे खड़ा कर दिया। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर एक छतरी है। पुराने जमाने में यहाँ एक बड़ा सा चिराग जलाया जाता था जो रात में पूरे रास्ते को रोशन करता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दोनों तरफ से अलग दिखता है। एक तरफ से यह 3 दरवाजों वाला लगता है और दूसरी तरफ से एक भव्य महल जैसा। रूमी दरवाजे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे बनाने में किसी पत्थर या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से लखनवी ईंटों और चूने के मसाले से बना है। यह उस दौर के कारीगरों की महारत का एक अद्भुत नमूना है।